हम ऐसा कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते कि जिसमें हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। हम कहते हैं कि बस कोई ना कोई हम ऐसा मोमेंट ढूंढते रहते हैं। अब क्या किसी कंट्री में, दुनिया के किसी कंट्री में कभी ऐसा वाकया हुआ या हो सकता है? पाकिस्तान में 218 यूनिवर्सिटियां और 40,000 मदरसे हैं। पाकिस्तानी रेसलर्स की टीम एक गलत एयरपोर्ट पर लैंड कर गई और रॉन्ग एयरपोर्ट पर लैंड करने की बिना पर वो ओलंपिक्स में रजिस्टर नहीं हो सके और बाहर हो गए ओलंपिक्स से। सो द क्वेश्चन इज कि हमने 40,000 मदरसे बना लिए, वो 40,000 मदरसे हमें वहां पे लेके नहीं गए। जो 4,000 यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर या 3,000 यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर या 5,000 यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर, उनको लेके आगे चली गई है। तो मतलब मातम करने वाला बात है, सर पीटने वाली बात है ये कि ये क्या किया है। क्या हम इतनी जुर्रत करके ये बयान देने को तैयार हैं कि हम भारत में जाके उनके ठिकानों के ऊपर भी जाके बमबारी करेंगे? खबर सामने आती है कि जनाब तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी पुलिस ने चीनी इंजीनियर को अब तहवील में ले लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहिस्तान में पुलिस ने दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर मामूर एक चीनी इंजीनियर पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम के बाद इसे अपनी तहवील में लिया है। याद रहे कि कई वाक़यात चीनियों के हवाले से पाकिस्तान में पेश आ चुके हैं कि इनका कत्ल भी किया है, इनको मारा। जब भी कभी पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का आरोप लगता है, मामला सीरियस होता है, लेकिन इस बार चाइनीज सामने था, चीनी सामने था, इसलिए शायद भीड़ की हिम्मत नहीं हुई कि उसे मारे पीटे। बड़ी ही अफसोस की बात है, बहुत शर्म की और दुख की बात है कि यानी मैंने कहा ये तो हिलेरियस न्यूज़ है भाई, ये इसके ऊपर हंसें या हम रोएं या मातम करें, समझ से बाहर बात। आपने 75 साल अल्लाह की दी हुई इस निशानी का हुलिया बिगाड़ा है और आप अभी समझते हो कि आप बहुत चोजन वन हो। अल्लाह की एक फितरत है, मुल्क रखेगा लेकिन पूरी की पूरी नस्ल को बदल देगा। पाकिस्तान के अंदर ज्यादा यूनिवर्सिटियां, बहुत सारे लोगों का कहना तो यह है कि हमारी यूनिवर्सिटियां भी मदरसों के बराबर ही हैं। पाकिस्तान फॉर चाइना इज लाइक अ डॉग जिसकी रस्सी चाइना ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, गले में बांध के ना रस्सी उसने अपने हाथ में पकड़ी है, जहां से खींचते हैं वहां पे ये बोलना शुरू कर देते हैं। हम लड़ेंगे, ये मैं और आप लड़ेंगे? हम ग़ज़वा हिंद की सूरत हाल के शिकार होंगे जिन्होंने अमरीकी गुलामी के अलावा जिंदगी में सोचा कुछ नहीं। खबर मेरे सामने आई तो मुझे यकीन नहीं आया, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि मैं ये खबर पढ़ रही हूँ और मुझे अपने जहन पर भी यकीन नहीं आया, अपनी अकल पर यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। यकीन मानिए मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन वो वही बात है ना कि हम ऐसा कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते कि जिसमें हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। हम कहते हैं कि बस कोई ना कोई हम ऐसा मोमेंट ढूंढते रहते हैं कि जहां पर एम्बैरेसमेंट का सामना हो। अब क्या किसी कंट्री में, दुनिया के किसी कंट्री में कभी ऐसा वाकया हुआ या हो सकता है? दिस इज अनबिलीवेबल। और हुआ क्या है? हुआ ये कि खबर मुझे ये पढ़ने को मिली जो कि पाकिस्तानी मीडिया में ही इस वक्त वायरल हो रही है और इंटरनेशनल मीडिया भी कुछ इसको पब्लिश कर रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तानी रेसलर्स की टीम एक गलत एयरपोर्ट पर लैंड कर गई और रॉन्ग एयरपोर्ट पर लैंड करने की बिना पर वो ओलंपिक्स में रजिस्टर नहीं हो सके और बाहर हो गए ओलंपिक्स से। यानी अब वो ओलंपिक्स के मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, वहां पर नहीं जा सकेंगे, सिर्फ इस वजह से कि वो एक रॉन्ग एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। मैंने कहा ना, दिस इज अनबिलीवेबल। इतनी हिलेरियस ये न्यूज़ है। दो खबरें मैं आपके सामने रखूंगी और इससे मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी मैनेजमेंट में कमी है, हमारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, या ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये कोई छोटी खबर नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि वो हो जाता है इस तरह तो हो गया, तो ये तो बात नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं कि आपकी गलती ये है कि आप रॉन्ग एयरपोर्ट पे उतर गए। यानी जो आम इंडिविजुअल लोग ट्रैवल करते हैं उनसे भी ये गलती नहीं होती, लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पर, एक नेशनल टीम के लेवल पर और ओलंपिक्स के लेवल पर, कि जहां पर आपकी टीम वहां पर जा रही है, वहां पर आपकी ये गलती हो गई आपसे इतनी बड़ी। सर इसकी जो तफसीलात हैं वो कुछ ऐसे हैं। पाकिस्तानी रेसलर्स गलत एयरपोर्ट पर उतरने के सबब ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने का जो है मौका खो बैठे हैं। और उसमें यह है कि ये कुछ जो मैंने रेसलर्स के नाम बताए और उनके जो कोच हैं, तो उनका कहना ये कि कजाकिस्तान पाकिस्तानियों को ऑन अराइवल वीज़े की फैसिलिटी देता है, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ जो वहाँ का कैपिटल है अस्ताना, वहाँ के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले पाकिस्तानियों को ही मिलती है। अब रेसलर्स और उनका कोच, उनको ये पता ही नहीं था
कि सिर्फ आप इस सिटी में उतरेंगे तभी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। इसलिए काज़िक हुकाम जो थे, वहाँ के जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने उन्हें लैंड करते ही डिपोर्ट करके वापस दुबई भेज दिया। उन्होंने कहा किधर आ रहे हैं आप, मुंह उठा के कहाँ पर आ गए हैं, किस एयरपोर्ट पर आ गए हैं। जब उनको बताया, उन्होंने मतलब हैरान ही रह गए होंगे, हैरान परेशान रह गए होंगे रेसलर्स और वो कोच कि ये हुआ क्या। तो मतलब मातम करने वाला बात है, सर पीटने वाली बात है ये कि ये क्या किया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पता ही नहीं है ये कि आप रेसलर टीम में ओलंपिक्स में जा रहे हैं, तो थोड़ी सी ज़रा आप अपनी जो अकल है उसके दरवाजे खोलें। ये आप कौन से एयरपोर्ट पर उतरे हैं। तो बड़ी कोशिशें की गई, वहाँ से फ़ोन करने की कोशिशें की गई, उनसे कहा जी हम ले रहे हैं। फिर ये भी मैंने पढ़ा एक जगह पर, क्योंकि कई जगहों पर ये तफसीली शाया हुई है, एक जगह पर ये भी पढ़ा कि फिर उसके बाद एयरपोर्ट से ये कोशिश की गई कि हम जो है ये कोशिश करें कि हम अस्ताना की फ़्लाइट ले लें। तो बड़ी कोशिशों के बावजूद वहाँ की फ़्लाइट नहीं मिली। और इसमें यह भी है कि जब ये पूछा गया तो जवाब ये मिला कि वक्त की किल्लत की बिना पर, यानी वक्त नहीं था, इसलिए हम एडवांस में वहाँ अस्ताना की या ये वाली फ़्लाइट्स जो है ये बुक नहीं करवा सके। तो हम जब एंड टाइम पे पहुँचे हैं तो उसके बाद टाइम ही निकल गया था, क्योंकि जब उन्होंने दुबई डिपोर्ट कर दिया और जब वो वापस पहुँचते तो उस वक्त तक वहाँ पर टाइम ख़त्म हो चुका होता और आप उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। पाकिस्तान में एक आदमी को पकड़ा गया ईश नेता के जुर्म में। ईश नेता मतलब ब्लास्फेमी के जुर्म में, वही ब्लास्फेमी जिसमें आरोप लगाकर मार दिया गया और जिंदा जला दिया गया श्रीलंका के एक नागरिक को, एक और नागरिक को घसीट के मार दिया गया। ब्लास्फेमी का आरोप बहुत डेंजरस है पाकिस्तान में। एक चाइनीज नागरिक को इस बार उस पर आरोप लगा, प्रोटेस्ट हुआ, कुरकोरम हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया। नो डाउट मामला जब भी कभी पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का आरोप लगता है मामला सीरियस होता है, लेकिन इस बार चाइनीज सामने था, चीनी सामने था, इसलिए शायद भीड़ की हिम्मत नहीं हुई कि उसे मारे पीटे तो जिंदा जलाना तो दूर की चीज, उससे मारपीट भी नहीं हुई। पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया, पुलिस ने देखा कि मैटर सीरियस है, पुलिस ने कस्टडी में लेकर के उसे पीछे से कहीं निकाल दिया है। अभी तक उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। क्या पाकिस्तानियों के लिए किसी चीनी नागरिक को ये ब्लास्फेमी की सजा देना आसान काम होगा? कमल भाई शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए। पहली बात तो ये कि श्रीलंकन था, उसको जला दिया इमीडिएटली, किसी की वेट नहीं करी इन्होंने। ये चाइनीज था, इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको बालों से पकड़ के घसीट भी दे, मारना तो